राधे राधे आप सबको। तो सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना दिल से। तो ये सुबह का आप सब दर्शन कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक आप सब बने रहें, क्योंकि ये मैं सूर्य सप्तमी जो है उसके बारे में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। तो कृपा करके आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सूर्य सप्तमी होता क्या है। ये सूर्य सप्तमी जो है माघ के शुक्ल पक्ष के दिन ये पड़ता है, जिसे हम सूर्य सप्तमी के नाम से जानते हैं। और इसे अचला सप्तमी भी कहते हैं और इसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। ये सूर्य की उपासना करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा दिन होता है और सूर्य भगवान का इस दिन हम जयंती मनाते हैं, सूर्य सप्तमी। तो इस दिन करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान ये सूर्य सप्तमी है, जो माघ के महीने की वजह से ये पावन है। तो सूर्य सप्तमी के दिन हमें क्या करना है? सबसे पहले सूर्योदय से पहले हमें घर को अपने साफ़ सफाई कर लेना है। सूर्योदय से पहले हमें उठना है, क्योंकि वो रविवार के दिन है। 2026 में 25 तारीख को पड़ रहा है आप सब सूर्य सप्तमी। तो सूर्य सप्तमी के दिन हम सुबह जल्दी उठे और उठ के माघ का महीना है, तो वैसे ही हम डेली नहीं नहाते हैं, तो कम से कम सूर्य सप्तमी के दिन तो सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नहा ले। और नहाने के बाद एक तांबा का लोटा ले ले। तांबा का लोटा में ले करके रोली डाल ले, कुछ फूल ले ले, गुड़ ले ले और मीठा जल करके सूर्य भगवान को एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने बहुत अच्छा होता है। डेली अगर ना चढ़ाएं तो सूर्य सप्तमी के दिन ना भूलें, ज़रूर चढ़ाएं और ख़ुद भी जल चढ़ाएं और बच्चों को भी बोले चढ़ाने के लिए। इससे सूर्य सप्तमी के दिन जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, चाहे अपने पितरों के लिए भी तर्पण हम करते हैं, तो 2000 वर्ष तक हमारे पितृ जो है वो तृप्त हो जाते हैं सूर्य सप्तमी के केवल जल देने से। तो सूर्य सप्तमी का दिन जो है बड़ी पावन दिन है। उस दिन जल सूर्य भगवान को आप दें और अपने पितरों के भी निमित्त जल ज़रूर दें। तो इसे अचला सप्तमी क्यों कहा जाता है? इसे अचला सप्तमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जल होता है तो अचल जल में दीप जला करके जब हम पूजा करते हैं तो उसे हम अचला सप्तमी कहते हैं। तो जल हिलता नहीं है बिल्कुल, मतलब शांत रह करके उसमें जल हम चढ़ाते हैं, तो उसे अचला सप्तमी कहते हैं। और रथ सप्तमी, क्योंकि रथ सप्तमी इसे कहा गया है कि इसी दिन से भगवान जो है रथ चलाना शुरू करते हैं, तो इसीलिए इसे रथ सप्तमी के नाम से भी हम सब जानते हैं। और इस दिन दान की बहुत महत्व है। तो तांबा सूर्य भगवान का तांबा धातु है, तो तांबा भी दान कर सकते हैं और उस दिन दान का बहुत महत्व है। उस दिन जो भी हम दान करते हैं ना, तो ये अचल हो जाता है। अचला सप्तमी तो मतलब कोई भी हम दान करते हैं, जैसे अक्षय हो जाता है वैसे ही हम थोड़ा सा भी दान करते हैं तो अचल हो जाता है, कहीं मिटता नहीं है। और सूर्य के दिन हम जब ये दान करते हैं, सूर्य के सामने ये दान करते हैं, तो युगों युगों तक हम अपने ये दान हमारे सूर्य भगवान लौटाते रहते हैं। तो इसीलिए इस दिन हमें दान जरूर करना है। चींटियों के लिए ज़रूर दाना डालना है, गायों को सेवा करना है, कुत्तों को भी सेवा करना है सूर्य सप्तमी के दिन। और ये हमारा ना बहुत सौभाग्य है। प्रभु के ऊपर हमें विश्वास है और प्रभु को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें एक तो मानव का शरीर दिया और दूसरे भारत की भूमि दिया। और भारत के भूमि में रह करके मानव का शरीर से अगर हम इस जन्म में हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई जन्म में हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने हमें दिया है, सब कुछ दिया है, तो इसीलिए दिया है कि कम से कम हम मनुष्य हैं, तो ये सब पुण्य तिथियां में हम अपने कल्याण के लिए ज़रूर हम सबको करना चाहिए, ताकि प्रभु तो है ही भोले, थोड़ा सा भी हम करते हैं तो वो अनंत गुना फल हमें मिल इसीलिए हमें जो मानव शरीर मिला है, तो इससे हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए और प्रभु के चरणों में ही रहना चाहिए। प्रभु के चरण के सिवा और कहीं हमारा है ही नहीं ठिकाना, क्योंकि प्रभु
सारी दुनिया तो मतलब के लिए प्यार करते हैं, लेकिन जो प्रभु है ना, उनका क्या है हमारे से स्वार्थ नहीं ना, फिर भी वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं, हमारे कितना ख्याल रखते हैं। तो हमें प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। हर वक्त, हर पल, हर क्षण अपने प्रभु को याद करते रहना चाहिए। आज गुरुवार था, तो आज गुरुवार के दिन घर में बेसन का ज़रूर बनना चाहिए। ज़्यादातर तो बेसन की कढ़ी ही अच्छा होता है, क्योंकि वो गुरुवार का दिन है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं कढ़ी से। तो अपने घर में कढ़ी चावल बनाएं, या तो बेसन का चीला बना ले, या तो बेसन का हलवा बना ले। तो आज सुबह मैंने पूजा वगैरह सुबह का करने के बाद फिर मैं अपने लल्ला के लिए बेसन के हलवे बना दिए, और हलवा ना बहुत अच्छा बना था। हलवा तो खैर घी से ही बनता है, तो मैं घी शुरू में थोड़ा सा देती हूँ, लेकिन जब बाद में जब हलवा मेरा तैयार होता है ना हलवा, तो फिर मैं उसको अच्छे से घी दे करके और अच्छे से उनको भोग लगाती हूँ लल्ला के लिए। क्योंकि हलवे में जितना हम घी डालेंगे ना, उतना ही उसका स्वाद बढ़ता है। और सर्दी के समय में घी जमा ही रहता है, तो ऊपर से भी जब हलवा गर्म है तो ऊपर से जब हम घी डाल देते हैं, तो कभी ऐसे करके देखिए कितना स्वाद अच्छा लगता है खाने में भी, और दूसरे को भी खिलाएंगे तो वो भी आपका तारीफ़ करेगा। और माघ का महीना है, तो माघ का महीना तो खुद ही पावन है, और माघ के महीने में जो सूर्य सप्तमी जो आया है, बहुत पावन दिन है। उस दिन सूर्य भगवान के जल डेली हमें देना चाहिए। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो भी उस दिन हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान के जल देने से ना हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आयु, आरोग्य, निरोग काया, धन की प्राप्ति, ये सब हमें सूर्य भगवान से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें सूर्य भगवान को एक लोटा जल खुद भी देना चाहिए और बच्चों को भी दिलाना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों में जो संस्कार डालेंगे वही बच्चे हमारे सीखेंगे। कहा गया, शास्त्र हमारा कहता है कि जिस बच्चे के ऊपर अगर उसके पिता का देख रेख है तो बच्चा ज्ञानी बन जाता है, और जिस बच्चे के ऊपर माँ का देख रेख है तो बच्चा संस्कारी बनता है। तो ये माता पिता से ही आया ना ये चीज़, तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार अच्छे से अच्छे देना है। क्योंकि आजकल का समय तो है ही, लेकिन जब हम भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ सीखने जाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए शास्त्र हमारा कहता है कि अगर पिता के निगरानी में बच्चे को टाइम मिला तो बच्चा बुद्धि ज्ञानी बन जाता है, और माँ के संस्कार से, माँ की देख रेख में बच्चा संस्कारी हो जाता है। और आज के समय में हम अपने बच्चों को संस्कार देना और संस्कारी चरित्रवान बनाना ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आज के समय में चरित्र ही जिसका बच गया उसे समझो कि भगवान की बहुत कृपा है। तो हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, क्योंकि माता कयाधु जो थी वो प्रहलाद जी को कितना अच्छा संस्कार दिया था उन्होंने। हाँ, हमारा कर्म करना हमारा कर सकते हैं, लेकिन फल हमारे प्रभु के हैं, लेकिन हमें करते रहना चाहिए। आगे प्रभु की मर्जी है ना, तो हमें ऐसे करते रहना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देना चाहिए, ताकि वो कल के भविष्य हैं, और कल का भविष्य हमें अच्छा से अच्छा करना है। क्योंकि हमारा जो, और इस दिन अगर रविवार का दिन है तो यहाँ साग सब्जी लेके रख दिए हैं। और आज मेरा भतीजा आया था, तो बच्चों का स्कूल तो शुरू हो गया है कल से, तो बच्चों को आज स्कूल भेज दी, और भेजने के बाद फिर मैं वो अब दोनों के लिए नाश्ता बनाई। भतीजा आया था, हनुमान आज प्रभु राम जी का जो था ना स्थापना दिवस भी था, तो स्थापना दिवस पे मुझे प्रभु राम जी का प्रसाद तो नहीं मिला, हाँ उनके भक्त का प्रसाद ज़रूर हमें मिला। तो लेके आया था हनुमान जी, यहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं ना, तो उन्हीं का प्रसाद वो लेकर के आया था। तो सुबह सुबह ही आया था, तो मैं सोची चलो कुछ बना दूँ नाश्ता वगैरह, उसको करा करके फिर भेजूँगी।
मायके से कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और कोई भी है अतिथि तो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव। तो रविवार के दिन हमें व्रत रखना है तो मीठा ही भोजन करना है, क्योंकि रविवार के दिन से ना सेंधा नमक खाते हैं और ना सिंपल वाला नमक, कोई भी मतलब नमक हमें रविवार के व्रत में हमें नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अब मैं इनको और अपने भतीजा को दोनों का नाश्ता करा दूँगी। गर्मा गर्म बनाते जाऊँगी पराठा और सबको नाश्ता कराते जाऊँगी। और जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें इतना ज्ञान नहीं होता है, गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो गलती का जो प्रायश्चित है वो हमें कैसे मिलेगा, तो वो हमें भगवान नाम कीर्तन से। तो लास्ट में हमें 5 मिनट 10 मिनट भगवान के कीर्तन से, भगवान नाम कीर्तन से ज़रूर हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अपराध हो जाता है। और जब भगवान नाम कीर्तन हम करते हैं तो हमारे प्रभु उन गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो इसीलिए पूजा करने के बाद शास्त्र हमें कहता है कि पूजा से पहले और पूजा के बाद हमें भगवान नाम कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। और पूजा करने के बाद प्रभु के ऊपर फूल बहुत ज़रूरी है, चढ़ाना चाहिए, प्रभु को फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो पुष्पांजलि होता है। तो लास्ट में हमें पुष्पांजलि ज़रूर करना चाहिए। और ये आज दोपहर का समय है, तो दोपहर को आज मैं बोली थी ना, सुबह नाश्ता में बना दी बेसन का हलवा और दोपहर को कढ़ी चावल, और मैंने ये अपने हाथों से आलू का चिप्स बना दी अपने लल्ला के लिए। तो ये दोपहर का आप सब प्रसाद का दर्शन कर रहे हैं और हमारे लल्ला कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, आप सब ज़रूर बताना। और आप सबको कोई पूछना हो सवाल तो आप हमसे पूछ सकते हैं पूजा से रिलेटिव। और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा तो आप सब हमें ज़रूर बताना। और अब चलते हैं अक्षय वट वृक्ष के बारे में कुछ जानकारी। प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पहले इस स्थान पे साधु संत तपस्वी ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवी देवता और भगवान भी आते थे, पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते, आज भी करते हैं, लेकिन हमको अदृश्य हो गए। पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते, क्योंकि शुरू से तपोस्थली रहा। यहाँ पे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पे हुई है। वो देखिए चरण पादुका। तो जैन धर्म की उत्पत्ति का स्थान भी इस स्थान को माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है। हवन कुंड का स्थान है। बटमूलति विख्यातम सर्व देवर्षि सम्मतम अत्रष्टम ब्रह्म देवन कर्तुना 10 के अंश। इसका अर्थ यह है कि सभी देवी देवता इस स्थान पे आते थे। ब्रह्मा जी इस स्थान पे, विष्णु भगवान बाल मुकुंद में महर्षि मार्कंडेय जी को इन्हीं अक्षय पत्रों के ऊपर से दर्शन दिए थे, जिसमें विराजमान है, जिन पे वो शयन कर रहे हैं, जिनका दोहा है करार बिंदम नपदार बिंदम मुखार बिंदम विनिवेशयंतम बट से पुत्र से पुटेश्यानम बाला मुकुंदम मनुष्यास्मान। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को ढूंढते ढूंढते इस जगह पे भरत जी भी आते, पूजा पाठ करके वापस लौट जाते। और 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन्हें 26 बार कटवाए भी जाते। उसके उपरांत इनमें आग लगा दिया जाता है। बहुत समय तक आग में जलते रहते हैं, लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला उनका क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। और अपने विशाल रूप में हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए अक्षय वट महाराज की जय। परिक्रमा